भक्तों, रामानंद भगवान के अवतार की बात, उनके पूर्व वरदान की बात, प्रयागराज में प्राकट्य विद्या अध्ययन करने के लिए काशी जाना, फिर सन्यास की बात, ये आप सुन चुके हैं। और उसके बाद मैंने सुनाया था कि उनके शिष्य जो हुए हैं, 84 शिष्य हुए जो सिद्ध थे, उनमें से 12 शिष्यों को महाभागवत कहा गया, क्योंकि महाभागवत के अवतार थे वो। तो उनमें से भी मैं आपको सुना रहा था कि 5वें योगानंद जी थे। ये किसके अवतार थे? कपिल भगवान के। कपिल भगवान के। कपिल स्वयं 24 अवतारों में भी आते हैं। जब 24 अवतार का पाठ आप लोग करते हैं, जो भक्ति आश्रम में लिखा हुआ है यहाँ, तो उसमें पंचम कपिल देव अवतारा, 5वें पंचमः कपिलो नाम, व्यास जी भगवान ने श्लोक में लिखा है पंचमः कपिलो नाम, पंचम कपिल देव अवतारा, 5वें, 24 अवतार में 5वें अवतार। और 12 महाभागवतों में भी इनका नाम है। आप ये मत समझना कि 12 महाभागवत सब भगवत अवतार हैं, और उसमें जनक भी हैं, भीष्म पितामह भी हैं, प्रहलाद जी भी हैं, ये लोग भी तो हैं। ये सब भगवत अवतार नहीं हैं, लेकिन ये सब भगवत पार्षद हैं। और जैसे कपिल जी हैं, ये पार्षद का रूप भी धारण करते हैं, और भागवत और नारद जी हैं। नारद जी भगवान पार्षद, भगवान के मन के रूप हैं। जहाँ भगवान ने मन में जरा स्मरण किया, नारद जी प्रकट। नारद जी को ऐसा नहीं कि किसी दूसरे लोक से दौड़ लगानी पड़ेगी, वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो जब भगवान रामानंद जी का अवतार हुआ, तो उन्होंने कपिल भगवान को भी आदेश दिया कि अब तुमको भी आना है। तो गुजरात में एक जगह है सिद्धपुर, वहाँ पर अभी गए थे अपने आश्रम के भक्त लोग, लेकिन ये लोग तो सरपट दौड़ रहे थे, तो इनको कुछ पता नहीं है। तो वहाँ पर सरस्वती नदी है, जिसमें जल 6 इंच से लेकर 10-12 इंच तक जल रहता है। बरसात में बाढ़ वाली पोजीशन की बात मैं बता रहा हूँ, और गर्मी में तो रहता है 1 इंच, कहीं आधा इंच, कहीं वो भी सूख गया। वहीं पर एक पंडित मणिशंकर शर्मा नाम के बहुत तपस्वी ब्राह्मण थे, गृहस्थ थे। वे तप करते थे और सूर्य भगवान की आराधना कर रहे थे। सूर्य भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनको दर्शन दिया और एक फल दिया। कहा कि ये फल अपनी पत्नी को भी खिलाना और तुम भी खाना। तो उसको ला करके उन्होंने भगवान को भोग लगाया, और आधा आधा पति पत्नी दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया। वो सूर्य भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे। ये बात उस समय उनको पता नहीं थी, लेकिन स्वप्न में जब दर्शन मिला उनको, तब पता चला। इस तरह से कपिल भगवान उस माता के, पंडित मणिशंकर शर्मा जी की जो धर्मपत्नी थी, उसके कुक्ष में आए थे, प्रकट हुए, लीला के रूप में ऐसा दिखलाई पड़ा कि जन्म हुआ। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया ना, भाई प्रकट कृपाला, कृपालु भगवान राम जी प्रकट हुए। लेकिन पुराणों में लिखा हुआ है कौशल्या अजनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। कौशल्या अजनयद रामम, कौशल्या ने राम जी को जन्म दिया। जन्म देने की प्रक्रिया शरीर की है, वो प्राकट्य अंतरिक्ष की प्रक्रिया है। तुलसीदास जी लिखते हैं प्रकट हुए, भाई प्रकट कृपाला। लेकिन वो वाल्मीकि जी कहते हैं नहीं, कौशल्या अजनयद रामम, कौशल्या जी ने उनको जन्म दिया। ऐसे ही कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि जन्म हुआ है इनका। रामानंद भगवान का हम सुना चुके, उनके शिष्य का सुना रहे हैं आपको। तो ये है बात संवत 1457 की। संवत 1457,
अब चल रहा है 2077। अब आप समझ लीजिए 600 कितना हुआ, 18 नहीं 20, तो 620 हुआ। हाँ, तो इतना वर्ष पर 620 साल पहले की बात है जब उनका प्राकट्य हुआ था कपिल भगवान का। कहाँ हुआ था? सिद्धपुर। अब समझ लो कहाँ कहाँ भगवान के अवतार हुए हैं। तो कपिल भगवान पहले भी सिद्धपुर में थे। अब ये बात सतयुग की है। अब आप देखिए 2 बार अवतार हो गए। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो ऋषि करदम के प्रिय नारी, जठर भयत दीन दयाला कपिल नाम। ये बालकांड में है, रामचरितमानस के बालकांड में। तो बालकांड में लिखा हुआ है कि वहाँ उसी जगह सिद्धपुर में ही भगवान कपिल का अवतार हुआ था सतयुग में, और कलयुग में वही कपिल भगवान योगानंद बन करके प्रकट हुए हैं सिद्धपुर में। और जब उनका जन्म हुआ है कपिल भगवान का, तो उस समय उनका नाम रखा गया था यज्ञेश दत्त। यज्ञेश दत्त, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा प्रदत्त हुए थे वो, इसलिए यज्ञेश दत्त नाम रखा गया था। और ध्यान देव नाम के एक महान ज्योतिषी थे जिनको ये पता चला था, इसलिए यज्ञेश दत्त उनका नाम रखा गया था। बच्चा दीपक के लौ को देखता रहता था। अब देखिए किसी के पूर्व जन्म की जो वृत्ति होती है ना, वो जल्दी से जाती नहीं। तो कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञ प्रागुदीचीम दिशाम ययौ, तृतीय स्कंद में भागवत जी में। माता देवहूति को ज्ञान दे करके कपिल भगवान प्रागुदीचीम दिशाम ययौ, गंगा सागर की ओर चले गए थे। वही जो सभी योग में सिद्ध थे, संपूर्ण सिद्ध थे, वो दीपक की लौ की ओर छोटा बच्चा, साल भर का बच्चा टकटकी बांधे देखता रहता था। त्राटक का स्वभाव था। तो माता पिता को चिंता हुई कि बच्चे को आंख में कोई बीमारी न हो जाए। तो ध्यान देव जो एक सिद्ध योगी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा पूर्व जन्म का योगी है, इससे दीपक की लौ देखने से कोई हानि नहीं होगी। फिर उनको एक झपकी रोग लग गया, आंखें झपी रहती थी, खुलती नहीं थी। फिर एक सिद्ध संत आए, उन्होंने गोद में लेकर के कहा कि बेटा आंख खोलो, ये सब घर के लोग सब चिंता में हैं, बहुत पड़े हैं। तो उन्होंने इशारा किया कि अपना प्रसाद दो। तो जब उन्होंने प्रसाद पाया तो यज्ञेश दत्त, जो बाद में बनते हैं योगानंद जी, इन्होंने जब प्रसाद पाया तब झपकी रोग उनका खत्म हुआ। और फिर उसके बाद वहाँ व्याकरण की पाठशाला में पढ़ाई किया, और उसके बाद काशी चले गए पढ़ने के लिए। और काशी में जहाँ वो पढ़ते थे, लगभग 15 वर्ष के थे, वहाँ एक 8-9 वर्ष की कन्या आकर बैठती थी, उसका नाम था राम गंगा। वो कन्या बैठी रहती थी और सुनती रहती थी उनकी पढ़ाई। उस कन्या के घर में केवल पिताजी और थे, और कोई नहीं था, माँ भी नहीं थी, भाई बहन कोई नहीं था। उस राम गंगा कन्या के केवल पिताजी थे, और वो देखते थे कि ये यज्ञेश दत्त बालक के बगल में आके बैठी रहती है। महाराज वो पूर्व जन्म की योगिनी थी, वो दिन भर बैठी रहती थी, कन्या जाती ही नहीं थी कहीं। तो पिता की मृत्यु का टाइम आ गया उसी समय, तो उन्होंने तुरंत ही उस कन्या को यज्ञेश दत्त को देकर कहा कि बेटा मेरी मृत्यु हो रही है, और मेरे कोई भी नहीं है, रिश्तेदार तक नहीं है, और मैं ये कन्या तुझे ही दे रहा हूँ, इसके साथ तो विवाह कर लेना। तो अब महाराज वो तो वृद्ध तो मर गया, अब कहाँ ले जाएं उस बालिका को, कहाँ लेके जाएं, वो किसको दे दें वो, और 15 वर्ष के बालक खुद ही वो। तो उनके साथ विवाह हुआ, उस बालक के साथ, उस छोटी सी कन्या का। कुछ दिन पढ़ाई लिखाई वहाँ करने के बाद वो एक सिद्ध योगी के रूप में विख्यात हुए। काशी में एक सिद्ध योगी के रूप में योगानंद जी प्रख्यात
और महाराज गंगा की धार पर पलथी मार के बैठते थे पद्मासन से। पद्मासन को पलथी मार के बैठना बोलते हैं ना, तो पलथी मार के बैठते थे गंगा की धार पर, और गंगा के जल में सीधे बैठे और जल बहता जा रहा, वो बैठे चले जा रहे। ऐसे गंगा जी को पार कर जाते थे रोजाना। काशी में गंगा जी को योगानंद जी पार करते थे रोजाना सुबह। और उधर रामपुर है शायद, उस गंगा जी के उस पार है, तो उधर जाते हैं। तो उधर जंगल था, उधर ही वो अपने शारीरिक क्रियाओं को करते, उधर ही स्नान करते और शाम तक लौट के आते, तब प्रसाद पाते थे। और राम गंगा अपना सेवा में लगी रहती थी, भजन ध्यान में। अब एक दिन उसको ऐसी बीमारी लगी कि जितने दवाई देने वाले डॉक्टर वैद्य थे सब थक गए, बोले कि ये नहीं ठीक हो गया, बचेगी नहीं। तब उनको लगा कि मेरी जिम्मेदारी है इसको बचाना, तो उन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा काल को भगा दिया। मरने वाली थी, लेकिन काल को योगानंद जी ने अपने योग शक्ति के द्वारा भगा दिया। डर के कारण वो तो भाग गया, लेकिन उसने कहा कि मेरा तो समय था, मुझे भगा दिया गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कोई दूसरे उपाय से इसको खत्म करूंगा। तो महाराज वो उन्हीं की वाणी में बैठ गया काल, और वो बोले योगानंद जी कि मैं गंगा पार जा रहा हूं, अब लौट के नहीं आऊंगा। हंसी में कहा था, अपनी पत्नी से हंसी मजाक गृहस्थ लोग कर देते हैं, ऐसे ही बोल दिया कि मैं अब लौट के नहीं आऊंगा, जा रहा हूं गंगा पार। और वहां जा करके वो एक सत्संग में बैठे, वो योगानंद भी योगी और जो उधर साधु मिला वो भी योगी। अब दोनों की योग पर ऐसी वार्ता चली कि रोजाना के टाइम से अधिक टाइम हो गया, लेट हो गए। अब पति के वचन पर उसको विश्वास हो गया, रामगंगा को, उस लड़की को, कि अब लौट के नहीं आएंगे, तो अब उनके बिना मैं क्या करूंगी जीवित रहकर। कैसी सती नारी थी वो कि उसने कुछ भी, केवल मन में संकल्प किया, कुछ खाया पिया नहीं, जहर और नहीं खाई, न कूदी न आत्महत्या किया, और बैठे बैठे शरीर त्याग दिया उसने। और जब रोजाना के समय से 2 घंटा ज्यादा टाइम हो गया, रात में लौट के आए तो देखा कि वो तो मरी पड़ी है। तब उन्होंने समझ लिया कि वो सती को मेरा विनोद का शब्द जो था वो सत्य प्रतीत हुआ, और उस बात को सत्य मानकर शरीर छोड़ दिया उसने। दुनिया में कहीं उनकी आसक्ति नहीं थी, यहाँ तक कि जितना धन दौलत लोग चढ़ा जाते थे उनको सब दान कर देते थे, ब्राह्मणों को, साधुओं को, भिखारियों को। रोजाना लोग आते थे, बहुत धन चढ़ाते थे, सब दान कर देते थे, 1 पैसा रखते नहीं थे। बस उसी में थोड़ी सी आसक्ति थी रामगंगा में। अब इतना उनको जगत स्वप्न जैसा भासने लगा कि उनको लगा कि अब जगत में कुछ नहीं है, जो एक बंधन था वो भी खत्म हुआ। अब शिव जी के ध्यान में बैठ गए वो। शिव जी के ध्यान में ऐसे बैठे कि समाधि लग गई, और जब समाधि लगी तब योगानंद ने प्रत्यक्ष शिव जी का दर्शन किया कैलाश पर विराजमान, और देख रहे हैं कि उमा महेश्वर दोनों विराजमान हैं और वहां एक कन्या बैठी हुई है। अब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा कि कौन है, रोजाना तो उमा महेश्वर ही रहते थे, ये कन्या कौन आ गई। तब उन्होंने पहचाना कि ये तो रामगंगा, ये रामगंगा कैलाश पर बैठी है शिव पार्वती के बीच में। तो भगवान शिव ने इसको अपनी सेवा में ले लिया, तो उनका दुख दूर हो गया। स्वयं भगवान शिव ने अपनी सेवा में ले लिया, अब काहे का दुख। शिव जी से विनती किया, प्रभु आपकी तो ये दासी बन गई, माता पार्वती की सेवा मिल गई इसको, अब मेरा क्या होगा प्रभु। मुझे तो आपने गृहस्थ बना दिया थोड़े दिन के लिए,
अब वो तो पहुंच गई, पार्वती माता की दासी बन गई। अब मेरा क्या होगा प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब इस समाधि में ये सब दर्शन हो रहा है और प्रश्न पूछ रहे हैं योगानंद जी। तो भगवान शिव ने कहा, योगानंद, मेरी भक्ति का फल है राम जी से प्रेम प्राप्त हो जाना, इसलिए अब तुम्हारे कल्याण का समय आ गया, और जो मेरी आराधना तुमने किया है उसका फल ये है कि अब तुम भगवान रामानंद जी के चरण में पहुंच जाओ। पंचगंगा घाट पर, काशी में पंचगंगा घाट पर भगवान शिव ने कहा, पंचगंगा घाट काशी में जो है वहां जाओ भगवान रामानंद के चरण में, और तुम उनसे संन्यास दीक्षा प्राप्त कर लो, मेरी भक्ति का यही फल है। महाराज योगानंद जी गए तो भगवान रामानंद को तो सब पता था, और अनंतानंद जी सबसे बड़े शिष्य थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, जो शरण में आए उनके लिए क्या आदेश है? पर्दा लगा हुआ, पर्दा के आगे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन वो तो सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा हैं। तो अनंतानंद जी ने बाहर से ही पूछा, गुरुदेव, जो शरण में आए उनके लिए क्या आज्ञा है? बोले, उससे कह दो 100 घड़ी तक एक पैर से खड़ा रहे। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 100 घड़ी तक एक पैर से खड़ा रहे, पैर हिलना नहीं चाहिए, एक ही पैर से खड़ा रहना, और पैर हिलना नहीं चाहिए। और महाराज पत्नी के वियोग में एक दिन से भोजन नहीं किया था उन्होंने, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था भोजन किए हुए। और गुरु की आज्ञा क्या हो रही, 100 घड़ी तक, 24 मिनट की एक घड़ी, 100 घड़ी तक खड़े रहें, पैर हिलना नहीं चाहिए। अनंतानंद जी बैठ गए वहीं कि गुरु की आज्ञा है तो मैं भी देखता रहूंगा इनको। महाराज 100 घड़ी पूरी होने के पहले इतना जोर से पैर हिला कि लगा कि अब ये गिर जाएंगे। अनंतानंद जी ने पकड़ लिया, तुरंत खड़े होकर पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। और जब 100 घड़ी पूरी हुई तब गुरु चरणों में गए और बोले, गुरुदेव, मैं आपके सम्मुख कुछ गोपन तो नहीं कर सकता, मेरा पैर लड़खड़ाया था, मेरा पैर लड़खड़ा गया था, और ये हमारे महान पूज्य गुरु भाई अनंतानंद जी ने ही मुझको संभाला है। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन तुम अनंतानंद को भी गुरु के ही समान समझना, क्योंकि इन्हीं की कृपा से तुम खड़े रह पाए। दीक्षा दी गई और उनका नाम हुआ योगानंद। अनंतानंद जी को भी वो जीवन भर उसी भाव से देखते थे, गुरु के भाव से, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा ऐसी हुई थी। तो जब दीक्षा उनकी हो गई तब अनंतानंद जी से भगवान रामानंद जी ने कहा, अनंतानंद, हनुमान जी एक दिन अमृत लेकर के आए थे। हनुमान जी स्वयं, हनुमान जी एक दिन अमृत लेकर के आए थे, तो मैंने कहा था तुम सब लोग प्रसाद ले लो, तो उसमें जो बचा हुआ वो योगानंद को पिलाओ। बोले, गुरुदेव, वो तो कई दिन पहले की बात है, वो तो बंट गया, उसमें बचा है कि नहीं हमको मालूम नहीं। तो भगवान रामानंद ने कहा, अरे वो दिव्य पदार्थ है, वो खत्म थोड़े हुआ, तुम जाओ ले आओ। तो जब लेने गए तो देखा पात्र में ज्यों का त्यों भरा हुआ। तब अनंतानंद जी बड़े शर्माए कि हमने ऐसे बोल दिया, और गुरुदेव महाराज ने सही कहा था, वो तो पूरा भरा हुआ पात्र है। योगानंद जी को पिलाया गया, उनके अंदर दैवी शक्ति प्रकट हो गई। अब उनकी दैवी शक्ति कैसी थी महाराज, वो अद्भुत थी, वो समझ में नहीं आएगी। योगानंद जी की दैवी शक्ति, योगानंद जी पुजारी जी कहे जाते थे, और भगवान रामानंद के 12 महाभागवत शिष्यों में एकमात्र योगानंद हैं जिन्होंने कई वर्ष तक वृंदावन का अखंड वास किया था। योगानंद जी को अपने गुरु पर कितना विश्वास था कि योग को उन्होंने गुरुदेव की सेवा के लिए ही अर्पण कर दिया।
अब दुनिया में योग की चर्चा वो नहीं करते थे, केवल गुरुदेव की सेवा में ही योग को अर्पण कर दिया था। आपको पीपा भक्त की चर्चा में मैं सुना चुका हूँ, यूट्यूब में है वो चरित्र, जो गागरौनगढ़, राजस्थान में गागरौनगढ़ स्टेट थी किसी ज़माने में। एक दिन वहाँ का एक भक्त आया था, तो मैंने पूछा कहाँ से आए हो? बोले कि गागरौनगढ़ से आए हैं। तो हमने कहा पीपा जी की जगह कहाँ है तुम्हारे यहाँ से? बोले 20 किलोमीटर है। तो हमने कहा दर्शन किया होगा? बोले हाँ किया हमने दर्शन। तो पीपा राजा थे वहाँ के। तो जब भगवान रामानंद को वो काशी से ले आए थे, अपने यहाँ निमंत्रण दिया था, तो पालकी में भगवान रामानंद जी उसमें बैठा के लाए गए 12 महाभक्त शिष्यों के द्वारा। तो महाराज योगानंद जी ने जो सेवा की थी वो कोई कर नहीं सकता है। कैसी सेवा थी? ठाकुर जी का स्वरूप जो भगवान रामानंद के यहाँ विराजमान थे, उनको सिर पर रखा, ठाकुर जी के सिंहासन को, और योगानंद जी पीछे की तरफ चलते थे। भगवान रामानंद के आगे आगे, भगवान रामानंद ऐसे जा रहे हैं, आगे वो भगवान जो आराध्य ठाकुर जी थे उनको सिर पर लिए हुए पीछे की तरफ चलते थे, मुंह भगवान रामानंद की ओर, मुंह गुरुदेव की तरफ किए हैं। ठाकुर को, आराध्य को दर्शन करा रहे हैं सिर पर लिए हुए, गुरुदेव की तरफ मुंह किए और पीठ की बल चलते थे। और काशी से गागरौनगढ़ तक पीठ के बल चले थे महाराज। 3-3 कोस पर विश्राम होता था। 10 किलोमीटर समझिए, 10 किलोमीटर चलने के बाद एक टेंट मिलता था भक्तों के द्वारा लगाया हुआ, और वहाँ पर जाकर वो विश्राम करते थे, फिर चल पड़ते थे। और इस तरह से पूरा 3 प्रदेश समझिए पार हो गए। इतनी यात्रा को वो पीछे के बल से चल के पूरा किए थे। और जब पीपा जी की धर्मपत्नी जो सीता सहचरी थी, जब उनको वैराग्य और वो भी सन्यासिनी बनने को तैयार हुई, तो महाराज पीपा भक्त ने बड़ी कड़ी परीक्षा ली थी उनकी। सब साड़ी गहने सब आभूषण निकाल दो और एक मृग चर्म फटा सा दिया, बस ये कमर में पहन लो। यहाँ तक कि आंचल के वस्त्रों को भी हटवाने के लिए कह दिया। तब भगवान रामानंद ने कह दिया कि नहीं, ये नहीं करोगे तुम, ये ऊपर के वस्त्र नहीं हटाए जाएंगे। और नीचे जब उन्होंने कफनी बोलते थे उस जमाने में, एक मृग चर्म का लपेटा, 16 साल की उम्र थी उस समय रानी की, तो योगानंद जी की आंखों से आंसू की धार लग गई कि एक रानी को आज कितना वैराग्य हुआ है कि सन्यासिनी बन के ऐसे चली है। तो योगानंद जी ने उसी समय अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया था, और जो उन्होंने मृगचर्म का टुकड़ा कमर में लपेटा था माता ने, योगानंद जी की दृष्टि पड़ते ही रेशम की साड़ी हो गया, रेशम की साड़ी पहनी हुई गई। फिर योगानंद जी की दृष्टि पड़ते ही सीता सहचरी का शरीर रेशम की साड़ी से ढक गया, और वो जो कफनी थी मृगचर्म वो गायब हो गई। ऐसी शक्ति थी योग की। गुरुदेव की सेवा में अर्पण कर रखा था उस शक्ति को। इसके बाद जब वो भारत के तीर्थों की यात्रा करते करते जब जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, तो जगन्नाथपुरी में कबीरदास जी ने चिमटा गाड़ दिया था समुद्र के किनारे कि इसके आगे मत बढ़ना, क्योंकि समुद्र बड़ा तोड़फोड़ कर रहा था। और एक चंदन तालाब नाम का तालाब राजा ने खुदवाया था, लेकिन पानी नहीं निकलता था। तो योगानंद जी जाकर तालाब के भीतर, पानी तो था ही नहीं, बैठ गए और समाधि लगाए। तो उनकी शक्ति से नीचे से स्रोत फूट पड़े और इतना पानी भरा तालाब में, वो तो सिद्धासन से बैठ गए। वो तो हमने बताया ना, काशी में गंगा जी पार कर जाते थे, तो ऊपर कमल के फूल की तरह से तैर रहे हैं। फिर राजा के पास खबर गई, तो राजा आया दर्शन करने। तो राजा ने कहा, महाराज ये आपकी शक्ति से पानी आया इसमें, ये तो कितने वर्षों से खुदा पड़ा हुआ तालाब, इसमें एक बूंद पानी नहीं आता था।
ये आपकी कृपा से हो गया। ऐसी बहुत सारी शक्तियों का उनका वर्णन मिलता है। एक चित्रकार था, पेंटर, सुदामापुरी में। अभी सुदामापुरी गए थे ना भक्त लोग यहाँ के, तो सुदामापुरी को पुराना क्या नाम है, पोरबंदर, नहीं पोरबंदर नया नाम, पुराना नाम सुदामापुरी। वहाँ सुदामा जी का घर था और थोड़े दिन पहले गांधी जी का जन्म हुआ था वहाँ। तो वहाँ एक पेंटर रहता था, उसको नाहरू रोग था। नाहरू मतलब साइनस, साइनस की बीमारी जो नाक में होती है, लाइलाज बीमारी। तो वो कहता था कि ये कोई संत आएंगे तब ठीक होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। और जब पहुँचे योगानंद जी महाराज, बहुत भक्त था वो पेंटर, उसका आतिथ्य स्वीकार किया और बीमारी खत्म हो गई। उसने योगानंद जी की एक फ़ोटो बना के दिया, भेंट किया, तो वहीं एक गुफा में छोड़ के चले आए। फिर उस जगह पर पोरबंदर में योगानंद जी की वही फ़ोटो पूजा की जाती थी, भक्त संत की पूजा, और लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती थी। ऐसी शक्ति थी उनकी फ़ोटो में। लेकिन वो रुके नहीं, फिर वहाँ से चले आए। और दक्षिण भारत में रामेश्वरम मंदिर में शैव लोगों ने एक ऐसा कब्जा किया था कि वैष्णवों को प्रवेश नहीं करने देते थे। तो योगानंद जी जब वहाँ पहुँचे हैं, भगवान रामानंद ने आगे भेज दिया उनको, चलो सबको दर्शन करना है। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति का ऐसा प्रकट प्रभाव दिखलाया कि सब अंदर चले गए और किसी को दिखलाई नहीं पड़ा। किसी को दिखलाई नहीं पड़ा, कितने संत मंदिर के अंदर आ गए, और जब निकलने लगे तब सबको दिखलाई पड़े। ऐसी विलक्षण विलक्षण शक्तियां थी उनकी। योगानंद जी महाराज दक्षिण भारत में जब भगवान रामानंद जी के साथ विचरण कर रहे थे, तो रामानंद जी के शिविर से बहुत आगे उनको भेज दिया जाता था। कहीं कहीं तो चलते थे तो आगे आगे वो चलते थे, और जब कहीं विश्राम हो जाता था और कहते थे भगवान रामानंद की, मैं यहाँ 3 दिन रुकूंगा, तुम वहाँ जाओ, उस राजा को बताओ। तो जितने राजा भारत में थे उस समय, सब राजाओं के पास खबर पहुँच गई थी कि भगवान रामानंद आ रहे हैं। तो वो बता देते थे कि वहाँ के राजा को, अगले राजा को, कि वहाँ तुम्हारे यहाँ आने वाले। तो महाराज एक जगह कुछ ऐसे वैष्णव विरोधी लोग थे कि सब एकत्रित हो गए और कहने लगे कि ये बात नहीं है, वैष्णव साधना को, भक्ति की बात नहीं, ये सब हम नहीं मानेंगे, कोई भगवान नहीं होते। ये योगानंद जी उस समय जगह बिल्कुल अकेले गए थे, और तभी उस मंदिर में एक सर्प प्रकट हुआ, और सर्प को देख करके सब घबराए। साधारणतः तो लोग भगे, और महाराज वो सर्प के अंदर से एक मणि प्रकट हो गई, और मणि में बड़ा अपार तेज था। तब तक उस सर्प के 5 फण हो गए। अब तो महाराज टिकने की संभावना बहुत कम लोगों की थी, केवल हिम्मती संत लोग रह गए, भक्त लोग रह गए, और सब लोग भग गए। फिर 5 फणों के बाद सैकड़ों फण प्रकट हुए, और फिर ऐसी आंख चौंधियाई लोगों की कि दूर दूर से सब हाथ जोड़ के खड़े हुए। तब उस सर्प को लोगों ने समझा कि शेषनाग भगवान है ये, और शेषनाग भगवान समझ करके स्तुति गान लोग करने लगे। तो उन्होंने अपने वाणी, दिव्य वाणी के द्वारा ये कहा कि जो भगवान रामानंद हैं साक्षात श्रीपति के अवतार हैं, अर्थात नारायण के अवतार हैं, और ये योगानंद और इनके जो गुरु भाई लोग हैं, ये उन्हीं के आदेश से उनके वचन को बता रहे हैं, और जो उनकी बात को नहीं मानेगा उसके लिए मुक्ति का द्वार बंद कर दिया जाएगा। तब लोग डरे, फिर दक्षिण भारतीय लोग, और तब भगवान रामानंद के अनुयायी हुए वो लोग। इसके बाद जब फिर यात्रा जगन्नाथपुरी के बाद फिर इस तरफ जब आए प्रभु, तो उनको कह दिया पुजारी जी को, योगानंद का नाम पुजारी जी था, वास्तविक नाम था योगानंद, पुजारी जी बुलाए जाते थे। तब उनको कह दिया कि ठीक है, तुम वृंदावन में जा करके रहो। और वृंदावन धाम में केसी घाट पर वो रहते थे योगानंद जी। और
वहाँ पर एक बालिका दूध रख करके चली जाती थी कि पुजारी जी दूध पी लेना। और महाराज एक छोटी सी लुटिया का दूध पीने पर पुजारी जी का पेट ऐसा भर जाता था कि 24 घंटे कुछ नहीं खाते थे। तो लोग पूछना शुरू किए कि ये कौन दूध दे जाता, हम लोग तो दर्शन नहीं कर पाते। लोगों ने बड़ी आंख लगाई कि देखते रहना कौन देता है। लेकिन जहां जरा से लोगों की निगाह हटी वो दूध रख के चली जाती थी, कोई पकड़ नहीं पाया। तब एक दिन राधिका जी ने स्वयं दर्शन दिया, राधा रानी ने, और कहा कि मेरा नाम राधिका है, मैं यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओ नहीं तो भेद खुल जाएगा। और पूरे ब्रज में कहीं भी घूमो, हर जगह मेरा आधिपत्य है। ब्रज की रज लगाओ अपने माथे में, शरीर में, हर वनों में मेरा ही शासन है, हर जगह मेरा आधिपत्य है, पूरे ब्रज में कहीं भी भ्रमण करो। और जब वो कदम खंडी पहुँचे हैं वहाँ उनको युगल सरकार ने दर्शन दिया। और जब आप इधर जहाँ महाराज विवाह हुआ है भगवान का, राधा रानी का, भांडीर वन, यमुना जी के उस पार, वहाँ पर उनको ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया और कहा कि आप यहाँ कुछ दिन रहिए। कुछ दिन वो रहने लगे। उसके बाद फिर राधा रानी ने दर्शन दिया और कहा तुम्हारे गुरुदेव कश्मीर विजय करके आ रहे हैं वृंदावन, अब जाओ तुम उनका स्वागत करने। तो इतना ब्रजरज लपेटे थे कि कोई पहचान ही नहीं पाया उनको। कबीर दास जी ने उनकी आवाज़ सुन करके कहा, अरे पुजारी जी आ गए भाई। फिर गुरुदेव के चरणों में पड़े हैं, कुछ दिन गुरुदेव के साथ वृंदावन में रहे। इसके बाद गुरुजी ने कहा अभी तुम यहाँ रहो, जब राधा रानी की आज्ञा हो तब यहाँ से जाना। तो गुरुदेव तो काशी चले गए भगवान रामानंद, और फिर उनको आज्ञा हुई कि तुम चित्रकूट जाओ, चित्रकूट में तुमको और अनुभव होगा। वहाँ भी वही बात हुई। मंदाकिनी से बाहर निकलते ही कन्या आ गई दूध का कटोरा लेकर, पूजा करके दूध पी लेना। और दूधाहारी बाबा थे और दूध का इंतजाम अपने आप हो जाता था। और उन्होंने देखा, पूजा करके जब उठ के गए दूध के पास, तमाम बंदर और कुत्ते चारों तरफ से दूध को घेरे खड़े, एक भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। न कुत्ता आगे बढ़ पाता है, न बंदर आगे बढ़ पाता है। बर्तन के पास कोई नहीं पहुंच पा रहा है। कौन सा तेज निकल रहा था उस दूध में से कि कुत्ता बंदर कोई आगे बढ़ नहीं पाते थे। और उन्होंने पान किया दूध का। इसके बाद वो कटोरा अंतर्धान हो गया। फिर फटिक शिला पर गए तो वहाँ राम लक्ष्मण जानकी मैया हनुमान जी का भी दर्शन मिला। और फिर वहाँ पर माता ने फल खाने को दिया जानकी जी ने। तो उन्होंने कहा माता हर जगह आपका दुग्ध वाला प्रसाद मिला, यहाँ फल मिल रहा है और मैं दुग्धाहारी हूँ। बोले ये दूध समझ के ही खाओ इसको तुम। तो फल खाया उन्होंने बहुत वर्षों के बाद। उसके बाद अयोध्या जी में दर्शन मिला और तब वो चले गए हैं जो कपिल भगवान का स्थान है गंगा सागर। जन्म भी वहीं हुआ था जहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ, सिद्धाश्रम में, सिद्धपुर में। और अब वहाँ गंगा सागर पहुँचे हैं तो वहाँ उनको जल के ऊपर कपिल साक्षात दिखलाई पड़े जिनके अंशावतार थे वो। और फिर भगवान रामानंद प्रकट हुए और रामानंद भगवान ने कहा तुम इन्हीं के अंशावतार हो, अब इनमें समा जाओ। इतना तेज प्रकट हुआ कपिल मुनि के शरीर से कि वो जा करके में विलीन हो गए। और एक मंदिर वहाँ पर भक्तों ने बनाया था, उसके अंदर वो उस समय बैठे थे, लेकिन छत फट गई और सिंधु देवता ने आकर उनके चरण को स्पर्श किया। और वहीं भगवान रामानंद का पहले दर्शन हुआ, फिर कपिल भगवान का दर्शन हुआ। और भगवान रामानंद जी ने बतलाया कि कपिल जो पाताल में रहते हैं उस पाताल के उनके वास स्थान का ये ऊपरी द्वार है। गंगा सागर क्या है? पाताल में जाने का ऊपरी द्वार है, गंगा सागर को बताया। और वो यहाँ से ये जाएंगे
कपिल जी के साथ। और इस तरह से वो भगवत धाम जहाँ भगवान भी गए थे ना, 6 पुत्रों को, देवकी मैया के 6 पुत्रों को लाने के लिए, वहीं पर सूतल बोला जाता है, वहीं पर जाकर के फिर योगानंद जी पहुँच गए हैं और वहाँ उनको भगवान का दर्शन प्राप्त होता रहता है। प्रभु की आज्ञा से आज भी किसी महान पुरुष को वो दर्शन देते हैं, उनके चरित्र को मैं यहीं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी की।